राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। ज्ञात्री माता की जय। अपने अपने पितरोजी महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 19वां अध्याय बरहा अवतार श्री हरि द्वारा हिरण्याक्ष का वध। बोलो छोटे लड्डू गोपाल की जय। मंत्रे जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान श्री हरि मन ही मन मुस्कुराए और पलटकर हिरण्याक्ष के मुंह पर अपने दांतों से प्रहार किया तथा उनका चेहरा लहूलुहान कर दिया। हिरण्याक्ष वराह भगवान के प्रहार से बौखला गया और क्रोध में भरकर उनकी ओर देखने लगा। उधर देवताओं ने श्री हरि से विनती की कि हिरण्याक्ष का वध शीघ्र कीजिए, परंतु तभी हिरण्याक्ष ने अपनी भारी गदा से बरहा भगवान के शरीर पर प्रहार किया। गदा के प्रहार को बरहा भगवान ने सहन कर लिया और पलटकर पुनः अपने दांतों को हिरण्याक्ष के पेट में गड़ा दिया। रक्त की धारा बहने लगी और समुद्र का जल लाल होने लगा। दोनों के मध्य घमसान युद्ध चलता रहा। बरहा भगवान हिरण्याक्ष के प्रहारों को विफल करते रहे। एक बार उसने गदा छोड़कर त्रिशूल फेंक कर बरहा भगवान पर प्रहार किया तो उन्होंने सूर्यदर्शन चक्र का स्मरण करके चक्र द्वारा त्रिशूल को टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद हिरण्याक्ष ने अनेक मायावी प्रहारों से बरहा भगवान का वध करना चाहा, किंतु हर बार मायापति श्री हरि से पराजित होकर बौखला जाता। उसका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। तभी वह समुद्र की लहरों में तूफान खड़ा कर देता। कभी ऊपर आकाश से पत्थर वर्षा करने लगता, कभी रुधिर विष्टा मल मूत्र और हड्डियां बरसाने लगता, परंतु श्री हरि के सामने उसकी एक न चली। अंत में बरहा रूपधारी श्री हरि ने उनकी सारी माया को छिन्न भिन्न करके अपने पैरों के प्रहार से हिरण्याक्ष को जल के भीतर ही मार डाला। विदुर जी, इस प्रकार हिरण्याक्ष ने मर कर उस पाप योनि से मुक्ति पाई और वह पुनः भगवान को प्रणाम कर वैकुंठ लोक को चला गया। देवताओं ने श्री हरि पर फूल वर्षा की और उनकी स्तुति में स्तोत्र गाने लगे। सुत जी ने कहा, सोनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान श्री हरि की यह कथा सुनकर विदुर जी अति प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री हरि का चरित्र ही ऐसा है कि जिसे सुनकर सभी को असीम आनंद की अनुभूति होती है। जो भी उनकी शरण में जाता है वह तत्काल उसकी रक्षा के लिए नंगे पांव भगे चले आते हैं। एक बार एक हाथी जल में प्रवेश करके जल की क्रीड़ा कर रहा था। तभी उस जल में रहने वाले ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ लिया और उसे पानी में खींचना आरंभ कर दिया।
गजराज को मुसीबत में देखकर हथिनियाँ चिंघाड़ने लगी। उसने एक एक कर अपने साथियों की ओर देखा। सभी विवश थे। जल में प्रवेश कर ग्रह के मुख से उसे छुड़ाने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस पर भी गजराज निराश नहीं हुआ। उसने अपनी मन को श्री हरि के चरणों में लगाया। उसने जल में से एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से उठाया और भगवान श्री हरि को करता स्वर में पुकारा। गजराज की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु नंगे पैर गरुड़ पर सवार होकर भगे आए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का सिर काट डाला। इस प्रकार अपने भक्त गजराज की उन्होंने रक्षा की। बच्चों, जैसे हम भगवान का पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान वैसा ही फल देते हैं। हम ये कहते हैं ना, कोई तो बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ चुका है, क्योंकि संसार में आपको 50% ऐसे इंसान मिलेंगे, अगर आप बात करके देख लो कि हमने तो भगवान का बहुत ज़्यादा पूजा किया, सेवा किया, व्रत किया, कुछ फायदा नहीं हुआ, जैसे अब वैसे जब हम करते थे जब। लेकिन बच्चों, आपको क्या पता कि भगवान किस टाइम कैसा देते हैं, क्या चीज़ देते हैं। अब हम मान लो हम भगवान के मंदिर में, शिवलिंग के मंदिर में गए, शिवालय में गए, हम शिवालय गए और शिवालय जल चढ़ाया भगवान को, थोड़ा सा चावल चढ़ा दिया, गुड़ चढ़ा दिया, भगवान का पूजन किया, जोत बत्ती जला दिया, फूल चढ़ा दिया। भगवान से कह रहे हैं परमात्मा मेरे घर में ये नहीं है, ये दे दो, वो दे दो। आप मांगो मत बच्चों। आप अगर भगवान का पूजन करने जा रहे हो तो भगवान को एक दिन बता दो कि परमात्मा मेरी ये इच्छा है और आपके चरणों में पड़ा हूँ, और आपकी इच्छा आप कब पूरा करोगे। आप लगन से पूजा करो, भगवान जल्दी सुनेंगे। अब आप भगवान के विष्णु जी के मंदिर में गए और आपने जल भगवान जी को पूजन किया, जल बत्ती पूजा की और कमल का पुष्प चढ़ाया, और भगवान से एक पुष्प के बदले आपने हजारों चीज़ मांग लिया। भगवान से जब भी मांगने जाओ तो एक चीज़ की मांग करनी चाहिए। और हम जैसे बिना मांगे भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति से करते हैं, तो भगवान को खुद ही पता होता है कि मेरा जो भक्त आ रहा है, पूजा कर रहा है, उसको ये तकलीफ है। भगवान खुद ही जानते हैं उसकी तकलीफ को कि मेरे भक्त को आज ये तकलीफ है। और बच्चों, कदम कदम पे भगवान साथ देता है। आप चाहे आजमा के देख लो, चाहे कैसे भी आप भगवान को देख लो, क्योंकि अगर भगवान साथ नहीं देंगे तो हमारी जो श्वासें हैं, सांस, हम एक घड़ी के वास्ते सांस भी नहीं ले सकते। हम यहाँ पे तो अभिमान और गरुड़ कर देते हैं कि मेरा शरीर, मेरा माया, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी फलना, मेरी ढिकमी। लेकिन बच्चों, परमात्मा के बिना आपका कुछ भी नहीं है इस संसार में। जो हम सोचते हैं कि ये हमारा काया शरीर है, ये भी नहीं हमारा। परमात्मा किस टाइम हमारा इस सांस को खींच ले, हमें कुछ पता नहीं। अभी मुझे क्या मालूम बेटा, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैं आपको सुना रही हूँ, हो सकता है कि मैं अभी इसी वक्त मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि शरीर का भी किसी को नहीं। ये प्राण निकलने के बाद जो ये ज्योति है, पहला तो भगवान, देखो बच्चों, हम घंटी पूजा करते हैं, सारी चीज़ चढ़ाते हैं परमात्मा के ऊपर। और जिस टाइम घंटी बजाते हैं ना बच्चे, आप अपने घर में भी घंटी बजाते होंगे, भगवान के दरबार में जहाँ जाते हो घंटी बजता है ना। आप अपना मुंह खोल के देखना बच्चों, आप मुंह खोल के देखना, आपके गले के भीतर जो घंटी के नीचे होता है, एक ये घंटी से जो हम बजाते हैं और जो नीचे होता है, उसकी बनावट और हमारे गला की जो बनावट है बिल्कुल एक है। परमात्मा ने हमारे गले में
घंटी बना रखी है, इस घंटी को गलत उपयोग मत करो। इस घंटी को भगवान के सेवा में लगाओ और इस मुख से जो बोलना हो अच्छा बोलो, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर लड़ाई हो रही है, अगर दोनों लड़ रहे हैं तो वो बराबर की लड़ाई होती है, और पीठ पीछे किसी को आप गाली दे रहे हो तो आप खुद को दे रहे हो। तो बच्चों, भगवान ने जो हम पूजा करते हैं हमारे शरीर में वही चीज़ हमारे शरीर में है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं जिस टाइम देता हूँ उस टाइम तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, और जब आप गरीब हो जाते हो तो आप मेरे को दोष देते हो। ये कहते हैं भगवान। एक दफे गए सूर्य देवता की कहानी है। सूर्य देवता गए, सूर्य देवता कहने लगे, बोले कि माँ आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। माँ कहने लगी सूर्य देवता की, बोले कि क्यों, आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बोले माँ आज मैं परेशान हूँ। बोले क्यों? बोले माँ मैं सुबह से शाम हो जाता है संसार का सेवा करते करते, लेकिन कोई भी नहीं मुझे ये कहता कि हाँ ठीक है। बोली वो कैसे बेटा? बोले माँ सुनो मेरी, अगर मैं धूप तेज निकाल दूं तो गाली देने लगते हैं, अगर मैं धूप कम कर दूं तो गाली देने लगते हैं। तो माँ कहने लगी बेटा ये संसार है, इनका सुनना नहीं चाहिए। जैसे हाथी चलता है अपनी चाल से वैसे आपको चलना है। आप किसी की ना सुनो, आपको हाथी वाला मस्त चाल चलना है। तो वही है बच्चों, दुनिया है, संसार है। आप जिस टाइम पूजा करोगे और भक्ति करोगे, दुनिया आपको उंगली उठाएगी और आपको ताना भी मारेगी, ये बना पोंगा पंडित, ये बना फलाना, ये बना अभी राम को उतारेगा। ये खुद अपने घर के बच्चे कहने लगेंगे। तो जो आपके घर के बेटा बेटी हैं, जो पैदा किया है आपने, वो कहेंगे क्या पिताजी, क्या माँ, दिन भर आप माला फेरती हो, घंटी बजाती हो, भगवान उतर आएंगे क्या? हमारे तो सुनते नहीं, पड़ोसियों के सुन रहे हैं, हम इतना पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम भगवान को और देवी देवता को नहीं मानते। जिस घर में पितरों का वास होता है उस घर में देवी और माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में पितरों का वास हट जाता है उस घर में देवी देवता का वास नहीं होता। तो बच्चों, आप पितर का कनागत चल रहा है, पितरों को आप खुश रखो। ब्राह्मण को आप श्राद्ध में आप ब्राह्मण को बुलाते हो, ब्राह्मण को बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति से जिमाना चाहिए उनको, और परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए कि जो आज मेरा काया आपने दिया है और स्वस्थ हैं। हमारे परिवार का काया बिल्कुल स्वस्थ है, जो आज हम 56 प्रकार का व्यंजन बना के ब्राह्मण को जिमा रहे हैं। परमात्मा का हमेशा कदम कदम पे धन्यवाद दिया करो, क्योंकि भगवान अगर ना होते तो हम भी ना होते। भगवान हैं तो हम हैं। जैसे भगवान का कोई व्रत करता है, देखो बच्चों, व्रत करो मत, और करो तो पूरा करके उद्यापन करो। आप व्रत करते हो और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, आपने ये कह दिया कि हमारे भगवान ने कुछ प्रार्थना नहीं सुनी, व्रत बीच में तोड़ दिया। व्रत तोड़ने से बेटा, अगर अभी ये हम मृत्यु लोक में व्रत तोड़ देते हैं, हमें 84 लाख साल जीवन काटना पड़ता है, फिर भी भगवान को जो मंजूर है परमात्मा वो देता है। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति करो तो मन से, ऊपरले मन से बिल्कुल भक्ति भी भगवान नहीं लेता है। तो बच्चों, अपने पितरों का श्रद्धा जिस टाइम करो, भक्ति के साथ करो। सोनक जी भगवान श्री हरि दुष्ट पुरुष का भक्त गजराज की सोनक जी भगवान श्री हरि विष्णु भगवान पर कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी का
उद्धार करने वाले बरहा रूप श्री हरि की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं वह ब्रह्म हत्या से, घोर पाप से भी सहज ही छूट जाते हैं। देखो बच्चों, जो ये गजराज का कहानी है, इसमें भागवत पुराण में है, गजराज की कहानी है। और जो इसका है हिरणाक्ष का कहानी भगवान बरहा का, जो कहानी कहता है और सुनता है और पढ़ता है और अपने माँ बाप को सुनाता है, तो कभी अगर आपके बुजुर्ग भूल से गौ हत्या हो जाती है या ब्रह्म हत्या हो जाता है, ब्रह्म हत्या उसको भी कहते हैं बच्चों, जैसे हमने खिला दिया, अगर ब्राह्मण खा रहा है और ब्राह्मण ये कह रहा है कि पेट भर गया है, अब मैं नहीं खाऊंगा, और आप जबरदस्ती क्योंकि जिस टाइम जिमने जाओ ना बच्चों, जिमने जाते हैं, क्योंकि हम भी पुरोहित हैं, हम भी मित्तल गोतियों के पुरोहित हैं बच्चों। हमारे जो शर्मा जी थे वो मित्तल गोतियों के पुरोहित हैं, तो हम भी जिमने जाते हैं, तो पेट भर जाता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम खा नहीं और नहीं, तो जो जुजमान होते हैं वो धक्का करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं कि एक और। बच्चों, जो ब्राह्मण अपनी इच्छा से जीम लेता है, पेट भर के जीम लेता है, दोबारा आप दो और ब्राह्मण का दे नहीं पेट भर गया, आप जबरदस्ती मत करा करो, क्योंकि जबरदस्ती करने से ब्राह्मण का, जैसे ब्राह्मण को जिमाएंगे ना बच्चों, हर एक जगह की बात है, हर एक ब्राह्मण को जिस टाइम श्रद्धा करते हैं अपने पितरों का, तो उस टाइम जिमाएंगे तो ये कहेंगे पंडित जी एक मेरे तरफ से, उसकी सास आ जाएगी, वो कहेगी, माँ आ जाएगी, पंडित जी एक मेरे तरफ से, दूसरी आ जाएगी, वो कहेगी मेरे तरफ से, ये आप छोटे के नाम से ले लो। तो वो 2-3 पूरियाँ या रोटी 1-2 फालतू खा लेता है पंडित, तो वो घर जाके परेशान हो जाता है। जो ब्राह्मण हत्या लगता है बच्चों, उसका बता रही हूँ, ये नहीं कि आप ब्राह्मण को मारोगे जब ही हत्या होगा। तो ब्रह्म हत्या उसको लगता है, जैसे वो उसका पेट फूल जाता है, सांस नहीं आता बच्चों, हो सकता है कि उसके पेट फूलने से और सांस ना आने से उसका बंद हो जाए सांस, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। तो खाना खाया है, पानी पिया है आपके घर का, ये ध्यान देने की बात है बच्चों, ये गांठ बनाने की बात है कि इस बात को आप बिल्कुल ध्यान से आप सुनना और ध्यान से इसको अमल भी करना। तो वो आपके घर से खा पी के गया, आपके घर से रोटी झीम के गया है, और उस ब्राह्मण का पेट फूल के वो मर जाता है, तो ये आपको ब्रह्म हत्या लगती है। तो बच्चों, आप ब्राह्मण को जिस टाइम जिमाओ, तो आप जब ब्राह्मण कहता है कि मेरा पेट भर गया, तो आप उसके साथ जबरदस्ती मत करा करो, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ जो जबरदस्ती होता है बच्चों खाना के वास्ते, क्योंकि हम ब्राह्मण है ना, हमें पता है कि जबरदस्ती अगर वो 1-2 पूरियाँ या रोटी खिला देते हैं बच्चों, हम 2-3 दिन तक उठ नहीं सकते, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो बच्चों, आप यही सोचा करो, जैसे आपका धड़कन और जिंदगी और जान और शरीर है, वैसे ही उस ब्राह्मण का भी होगा। तो ब्राह्मण को धक्का करके मत जिमाया करो, ब्राह्मण जितना खाता है उतना ही खाने दो, ब्राह्मण संतुष्ट हैं। ब्राह्मण को आपने 2 पुड़िया खुआ दी, 1 कटोरी जबरदस्ती खीर का खवा दी, वो ब्राह्मण परेशान होता है। देखो बच्चों, आजकल शुगर हर एक इंसान को है, हर एक इंसान को शुगर है। आप खिलाते हो, आप हलवा पूरी खीर बनाते हो, हलवा खीर बनाते हो, और ब्राह्मण अगर कहता है कि थोड़ा कम खाऊंगा, नहीं पंडित जी आपको तो खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ये पितर थे ना बहुत खुश होके खाया करते, हमारे जो पिताजी थे ना बहुत खुश होके हलवा खाया करते, आपको खाना पड़ेगा। भैया खा तो ले ब्राह्मण,
लेकिन मीठा खा तो लेगा, घर आके कितने दिन परेशान रहेगा। आप उसके जीवन के वास्ते भी तो सोचो कि वो ब्राह्मण घर आके कितना परेशान होता है। बच्चों कभी कभी तो इतना पेट फूल जाता है कि उंगलियां दे दे के या दवाई लेके उल्टियां करनी पड़ती हैं। तो जितना ब्राह्मण खाए और खुश होके खाए उसे खिलाओ, जबरदस्ती और धक्का नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपका जो खिला रहे हो, देखो बच्चों बुरा मत मानना, मैं ये थोड़ा सच कह देती हूँ। क्योंकि कहते हैं बड़े बुजुर्ग ने कहा है, जिसने सच कहा उसने आंखों में उंगली डाल दी। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जानता है कि जिमने के बाद उसका शरीर कैसा होता है। क्योंकि जिस टाइम पीतर उनके शरीर में घुसते हैं तो आधा शरीर खत्म पितरी कर देते हैं। लेकिन बच्चों आप जितना ब्राह्मण जिमता है, खुश होके जिमता है, और उतना ही खिलाओ। आजकल शुगर के मरीज हैं, आप मीठा कम डाला करा करो। और ब्राह्मण अगर कहता है कि इसमें से निकाल लो तो आप प्रेम से निकाल लो, क्योंकि ब्राह्मण को भी जिंदगी चाहिए। हमारे शर्मा जी को शुगर था, जिस टाइम जिमने जाते थे बच्चों, आज थोड़ा सा लंबी भी हो जाएगी वीडियो, आज बता रही हूँ। हमारे शर्मा जी को शुगर था, जिमने जाते तो बच्चों अगर मैं साथ जाती, जैसे कि किसी किसी घर में होता है ना, क्योंकि पीतर का और पितरी का हो जाता है जिमाने, या सुहागी जिमाते हैं, तो उसको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दोनों को बुलाते हैं, पुरोहित और पुरोहितनी को। तो हम जिमने जाते बच्चों, तो मैं इशारा कर देती कि मेरे तरफ दे दो, आप मीठा मत खाओ। और कभी अकेले जिमने जाते थे हमारे शर्मा जी, हालांकि तो मैं भेजती नहीं थी। देखो बच्चों, मैं शर्मा जी को भेजती नहीं थी। अगर वो कभी चले भी जाते, कोई ज़्यादा जिद कर लेता और जिमने चले जाते, तो बहुत परेशान रहते थे। 8 दिन तक 10 दिन तक उनकी शुगर सेट नहीं आती थी। हमें इतना परेशानी होनी पड़ती थी बच्चों, कि हमें मालूम है कि शुगर के मरीज को मीठा खाने से कितना परेशानी होती है। तो बच्चों ब्राह्मण को जिमाओ, श्रद्धा से और भक्ति से जो जिमाओ, और ब्राह्मण जितना जिमता है उतना जिमाओ। अगर ब्राह्मण कहता है कि खीर निकाल लो, हलवा निकाल लो, तो आप निकाल दिया करो। बेशक से आपका मन नहीं मानता तो जिस टाइम में ब्राह्मण चला जाए तो गौ को दे दो, जब आप उसके निमित्त निकाल दिए हो तो। नहीं तो उसमें थोड़ा सा और हलवा डाल के उसी ब्राह्मण को दे दो। उनके बच्चे हैं ना, ब्राह्मण के बच्चे, वो खा लेंगे। तो ब्राह्मण का जो रूंग रूंग है उसका अगर आशीर्वाद लेना चाहो तो आप ब्राह्मण जितना खाता है उसको उतना खाने दो। और अगर आपको ये हत्या किसी को लग गया है, जैसे कोई पूरा हो गया है, तो अगर आपको पता चला कि वो ब्राह्मण हमारे घर के से खाना खाने के बाद मर गया है, तो आप ये जो मैं अभी पढ़ के सुनाई हूँ इसको जरूर पढ़ा करो, घर में जोर जोर से पढ़ा करो। जो आपको ब्रह्म हत्या लगा हुआ है उसका आपको उसको मुक्ति मिलेगी आपको। सोनक जी, भगवान श्री हरि दुष्ट श्री भगवान श्री हरि दुष्ट पुरुषों पर कभी प्रसन्न नहीं होते। जो दुष्ट पुरुष होते हैं शिव भगवान जी कभी प्रसन्न नहीं होते। पृथ्वी पृथ्वी का उद्धार करने वाले बराह रूप श्री हरि की इस लीला प्रसंग को जो पुरुष सुनते हैं, सुनना बच्चों, सुनते हैं, क्योंकि पृथ्वी को लेके भगवान आए हैं, पृथ्वी ऊपर आया है, तो हम सारे आज पृथ्वी में विराजमान हैं, देवी देवता और हम भी। सुना जो पुरुष सुनते हैं और सुनाते हैं वह ब्रह्म हत्या से, घोर पाप से भी सहज ही छूट जाते हैं। देखो इसको अगर आप पढ़ते हो और सुनते हो और पढ़ के सुनाते हो तो आप इन 3-4 चीजों से आप छूट जाओगे, बच जाओगे, सहज ही छूट जाते हैं। वह प्रसंग अत्यंत पवित्र, धन और यश देने वाला है और कामनाओं की पूर्ति करता है, असीम शक्ति प्रदान करता है।
बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पितरोजी महाराज की जय। हे मेरे पितरोजी महाराज, सुख शांति देना, सुख शक्ति देना, कृपा करना। बोलो पितरोजी महाराज की जय।